जनसुराज यात्रा की समाप्ति के साथ राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद को भाजपा की छाया से मुक्त नहीं कर पाए और इसका सीधा असर प्रशांत किशोर की रैली पर भी पड़ा। हालांकि इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर बिहार में बाढ़ और पटना में बारिश के बाद भी भीड़ निराशाजनक नहीं थी। लेकिन जनसुराज के इस भीड़ तंत्र पर एक नज़र डालें तो सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार राज्य के मुस्लिम और यादवों की संख्या उनके मजमे में काफ़ी कम रही। वहीं पहले राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM पर भी भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी RJD ने BJP की बी टीम करार दिया और कहा जाता है कि राजद हर उस पार्टी को भाजपा की बी टीम करार देती है जो मुस्लिम वोट काटती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी पहले 75 मुस्लिमों को टिकट देने का वादा किया और फिर बाद में आबादी के अनुसार टिकट देने की रणनीति शामिल की गई और इस लिहाज से 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर एक तरह से मुस्लिम वोट में सेंधमारी की कोशिश कर डाली। अब कहा जा रहा है कि इसी से विफर कर राजद के लोग जनसुराज को भाजपा की बी टीम कहने लगे हैं। अब ऐसे में से PK का यानी प्रशांत किशोर का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि मुद्दा 2 वर्षों तक बिहार की यात्रा करने के बाद भी BJP की बी टीम होने का आरोप लगने लगा है। वहीं RJD सांसद मीसा भारती ने बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को नकारते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना रहे हैं और वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार बिहार में शासन कर रहे हैं और अपने आप को सुशासन बाबू कह रहे हैं, और जब नीतीश कुमार बिहार में अपने शासनकाल में एक भी फैक्ट्री नहीं खोल पाए तो प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे। वहीं राजद इस कॉन्सेप्ट पर पहुंची है तो इसके कारण भी है। दरअसल प्रशांत किशोर का अतीत उनके वर्तमान के साथ चल रहा है बतौर रणनीतिकार, और जब वो उत्तर प्रदेश गए तो कहा जाता है कि PK ने अपने प्रभाव में रख कर कई नेता मसलन जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी जैसे कद्दावर कांग्रेस नेताओं को भाजपा ज्वाइन करा दिया, जबकि वो कांग्रेस समाजवादी गठबंधन को जीत दिलाने गए थे। ठीक इसी तरह से जब प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार बनकर गए तो कहा जाता है कि मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, निशीथ जैसे नेताओं ने तृणमूल छोड़ भाजपा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जब PK पंजाब में रणनीति बनाने गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा की शरण ले ली और इन प्रसंगों के हवाले से राजनीतिक गलियारों में ये संदेश चला गया कि वो भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं। और एक बार तो खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने PK को भाजपा के करीबी बताते हुए साफ कहा था कि वो भाजपा के करीबी रहे हैं। हमने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बनाया था, और कहा तो ये भी जा रहा है कि तमाम मुस्लिमों को जबरदस्त हिस्सेदारी देने के बाद भी प्रशांत किशोर अगर मुस्लिम को साधने में असफल रहे तो इसके भी कारण हैं। एक तो उनका करियर का उत्थान भाजपा के साथ हुआ, अमित शाह का करीबी होना भी एक बड़ा कारण रहा। वैसे भी अगर मुस्लिम वोट पैटर्न को देखें तो वो आज भी ज्यादातर राजद के साथ जुड़ा है। बड़े लेवल पर बात करें तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है। ये भी कुछ अजीब सा है कि नीतीश कुमार मुस्लिम हित के लिए अनेक योजनाओं को लाए, तब भी वो मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पाए। लेकिन अगर वो राजद के साथ होते हैं तब उन्हें भी वोट मिलता है। भाजपा के साथ मिलते ही नीतीश कुमार के भी फॉलोअर तभी राजद की ओर चले जाते हैं। आपको बता दें, बिहार में मुस्लिम वोटर का गणित अभी भी राजद के साथ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सेक्युलर चरित्र के वाहक उपेंद्र कुशवाहा जब भाजपा के साथ गठबंधन में होते हैं तो उन्हें भी मुस्लिम वोट बहुत कम मिल पाते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।